ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन में एक और सुलगते मौजू के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कैराना मसले की। यूपी के शामली जिले का कैराना, जहां आज तक कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एक खास तबके के जुर्म की वजह से 346 हिंदू खानदान नकल मकानी कर चुके हैं। इस मामले को पूरी तरह फिरकावाराना रंग दिया गया है। सियासी जमातें इस मसले पर सियासी रोटियां सेकना चाहती हैं। बिग बुलेटिन में आज हम इस मौजू का गैर जानिबदाराना तज्जिया कर रहे हैं। इस बीच कैराना से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हुकुम सिंह ने कहा है कि उनकी तरफ से दी गई फहरिस्त में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि उसमें सब कुछ सही हो। कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के सूची एकत्रित की है। हो सकता है उसमें 1-2% गलती भी हो, मैं ये नहीं मानता। तो गलती होती है इंसान से भी, हो सकता है किसी बात की त्रुटि उसमें रही हो। त्रुटि अगर मेरे सामने आएगी मैं मान भी लूंगा उसको, ये कोई मेरे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। लेकिन मैं स्टैंड करता हूं 346 उन नामों से, जब तक उसका प्रतिवाद मुझको ना मिल जाए, उसका खंडन ना मिल जाए और खंडन के साथ साथ कारण भी ना मिल जाए, प्रमाण ना मिल जाए। जब गांव के लोगों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला सिक्योरिटी से जुड़ा है, जिसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ना, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा है। ये मुद्दा यहाँ केवल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर व्यापारी हैं। यहाँ जो हमारा समुदाय है जिसको हिंदू कहा जाता है, वो ज्यादातर व्यापारी हैं। हम यहाँ अल्पसंख्यक है, मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक है, पहले से ही, कोई आज नई बात नहीं है। कुछ रेशो बदला, दंगों की वजह से शामली के, मुजफ्फरनगर के, बागपत के लोग आए, कोई समस्या उनमें से किसी को नहीं है। आबादी का प्रतिशत होने से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ समस्या जो है वो यहाँ ये है कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ गुंडे जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वो ही आताताई हैं, वो ही सब उसमें वारदात करते हैं, वही सबको तंग करते हैं, वही रंगदारी में शामिल है, वही हत्याओं में शामिल है, वही हर छोटी छोटी घटनाओं में शामिल है, वही बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल है। कि 7-8 लाख रुपए उसमें थे, स्टाम्प भी थे, पूरा पूरा उसका थैला शामली यहाँ पे हनुमान मंदिर तहसील में से वो उठा लिया गया था, चोरी हो गया था और वो आज तक पता नहीं लगा। और उससे पहले भी कई बार वारदात हो चुकी हैं। अब वो भी दहशत के मारे जो है वो शामली पलायन की सोच रहे हैं। मकान ले लिया, शामली जा रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन सैयद नासिर हुसैन साहब, आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में हैं अबू आसिम आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर, और आपका भी खैर मकदम है। और मेरठ से हमारे साथ शामिल है हमारे बिग बुलेटिन में विनीत अग्रवाल शारदा, बीजेपी लीडर हैं, आपका भी खैर मकदम है। अबू आसिम आजमी साहब, जो पूरा कैराना का मामला है उसे समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही? कई इल्जामात भी लग रहे हैं कि ये फ्रेंडली गेम चल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और ये, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी का भी यही इल्जाम है कि बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के दरमियान अब यूपी इलेक्शन आ रहा है, इसलिए तालमेल बैठाकर ये किया जा रहा है। इस तरह की बातें करना, अरे समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती है। अगर बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जो है ये मिली जुली वो हो रही है, और कांग्रेस कहती है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिल गई है, ये हर पार्टी जो है ऐसी बातें बोल करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मामला इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन में किसी तरह से वोटों का पोलराइजेशन करके सत्ता में आने का बीजेपी का ये सपना है, और मुझे लगता नहीं कि सपना साकार होने वाला है। बिल्कुल झूठ का पलंदा है ये। देखिए, आज पूरे मुल्क में, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराबी चल रही है। मुंबई में देखिए आप, रंगदारी मांगने के लिए कितने लोग हैं। यहाँ पे एंटी एक्सटॉर्शन सेल बना हुआ है, इसके लिए स्पेशल ऑफिसर बनाए गए। अबू आसिम आजमी साहब, ये तो मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर की है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरे देश में है। कानून में तरमीम होना चाहिए। अगर चाहे यही मामला किसी अरब मालिक में हो जाए, दुबई सऊदी अरब में हो जाए, तो बिल्कुल से मतलब एक
पूरा मामला ऐसा होता है कि तैजुब होता है लोगों की, इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया। लेकिन यहाँ तो सुबह अखबार उठाओ तो सुबह शाम के यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ लूट हो गई, यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कुल मिलाकर कैराना के मामले को आप कैसे देख रहे हैं, आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए कैराना का मामला जो है ना बिल्कुल झूठ का पलंदा है। मेरे पास तो लिस्ट भी मौजूद है। इन लोगों ने नाम दिया है मदन लाल की इनकी हत्या की गई। इनकी हत्या 20 साल पहले हुई है। उसके बाद सत्य प्रकाश जैन साहब की हत्या किया 1991 में हुआ। अभी आप लेके आ रहे हो। यशवंत वर्मा 20 साल पहले मारे गए थे। श्रीचंद 1991 में मारे गए थे। इन्होंने लिस्ट भेजा है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। सुबोध जैन साहब 2009 की हत्या है। सुशील मार्ग एक है 2000 की हत्या। इन चीजों को ला करके ये एक ऐसे टाइम में दिखाया जा रहा है जब इलेक्शन होने जा रहा है। इच्छा इनकी, ये हिंदू हैं, इनकी हत्याएं हुई हैं। चलिए हम आपके पास आते हैं इस गुफ्तगू को जारी रखें। हमारे साथ विनीत अग्रवाल शारदा साहब है, बीजेपी लीडर, वो मौजूद है मेरठ से। विनीत अग्रवाल शारदा जी, आप क्या कहेंगे कैराना के मामले पर? विनीत जी, आपसे 2014 में मेरे 3 व्यापारियों के, हिंदू व्यापारियों की सरेआम हत्या कर दी गई थी और सरेआम उनकी हत्या की गई थी, रंगदारी मांगी गई थी। और वर्तमान जो समाजवादी पार्टी का विधायक है उसके ही नुमाइंदे उस जेलों ने वहां काम कराया। जम्मू में जाके बिठा देते, जम्मू कश्मीर से पंडित लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। बहुत ताकत है बीजेपी के अंदर, जाकर वहां पर संरक्षण बिठाओ। अबू आसिम आजमी साहब, आप एक एक करके बातचीत रखें, अपना मौकिफ रखें। जी विनीत अग्रवाल जी, नहीं बोला जब आप बोल रहे थे, जब अबू आदमी साहब बीच में ना बोले, बिल्कुल बात। उत्तर प्रदेश में कैराना को पाकिस्तान बनाने का जो मंसूबा समाजवादी पार्टी करना चाह रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश का एक एक हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे 346 व्यापारी वहां से पलायन कर गया, हिंदू पलायन कर गया। बात 346 आंकड़े की नहीं है, बात यह है इन साढ़े 4 साल में क्या हालात वहां पे हो गए। वहां हिंदू व्यापारी रहने को तैयार नहीं है। उनके बगल में है, बगल के देहातों में देखिए कांदा है, कांदला से वहां से 60 व्यापारी हिंदू पलायन। अरे क्या देख लूं, जम्मू एंड कश्मीर में जा देख लीजिए। आज पंडित परेशान है, जाओ बसा दो ना उसको। अरे साहब, आप तो बम्बई में देख लो, आप थाने में जाते हो तो माँ बवाल करते हो, आप भिवंडी में जाते हो तो माँ बवाल करते हो, उत्तर प्रदेश में आते हो। चलिए हम आप दोनों के पास आते हैं। विनीत अग्रवाल शारदा जी, आपके पास भी हम आते हैं, बातचीत करेंगे आपसे, और अबू आसिम आजमी साहब से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, क्या कैराना का मामला वाकई कम्युनल मामला लगता है, या ये वैसा ही माइग्रेशन का मामला है जैसे आम तौर पर लोग नौकरी हासिल करने के लिए, लोग अपनी माशी हालत को बेहतर करने के लिए माइग्रेशन ये एक आम बात हो गई है, लोग माइग्रेट करते हैं, लोग अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में बसते हैं। क्या वाकई ये एक हकीकत है या फसाना है ये पूरा मामला? देखिए, कैराना के मुद्दे पे आने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को कि जब समाजवादी पार्टी द्वारा जो सरकार है यूपी में, वहाँ पे की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वहाँ के दंगों की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को उंगली दिखाती है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। पूरे देश की जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, जगह जगह पे हत्या हो रही है, जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यूपी और बिहार की तरफ उंगली दिखाती है। ये जो मैच फिक्सिंग और गेम जो इन दोनों के बीच में हो रहा है, इससे जो है जनता ऊब चुकी है। और जिस तरीके से दंगे पिछले 4-4.5 साल में करवाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सरकार नाकाम रही है उनको रोकने में, और बीजेपी सफल रही है दंगे करवाने में। ये दोनों के बीच में लगातार चल रहा है। और जहां तक कैराने की बात कर रहे हैं, अब तमाम न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में असलियत सबके सामने आ गई। कुछ लोग जो है माइग्रेट किए हैं अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करने के लिए। आप बीच में चुप रहिए जब तक मैं बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे थे, मैंने कुछ बोला क्या? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। तो कैराना में जिस तरह से एनडीटीवी और दूसरे चैनल्स जाके देखे हैं, कुछ लोग विनीत अग्रवाल जी, आप एक एक करके हम अपनी बात रखें। विनीत अग्रवाल जी, अभी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब अपनी बात रख रहे हैं, उनको वो जब पूरी कर लेंगे अपनी बात तब आप अपनी बात कहेंगे। जी धन्यवाद।
जी तो जो कैराना का यही हाल है कि ये लोग किसी एक चीज को उठा के, अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, इस मुद्दे को दो कम्युनिटी के बीच में पोलराइज करके स्टेट में पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले मुजफ्फरनगर में दंगे करवा के उसी तरह का पोलराइजेशन पूरे यूपी में किए, वहां पे सरकार फेल रही है उसको रोकने के लिए, लेकिन जगह जगह ये यही करवाएंगे क्योंकि अब इनको यूपी पे कब्जा पाना है। इनको डर है कि वहां पे इनको वहां पे उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, इसीलिए पोलराइजेशन का खेल अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। यानी आपको लगता है कैराना पे इनका जो झूठ है देश के सामने आ गया है, अब इसके सामने और आगे बात है। जी विनीत अग्रवाल जी, क्या कहेंगे आपके, क्योंकि इस मामले को कम्युनल रंग देने की क्या जरूरत थी? ये कम्युनल मामला भी क्या वाकई इतना कम्युनल मामला है जिस तरह से आप बता रहे हैं, या ये कॉमन माइग्रेशन का मामला है? लोग एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में खूब जाते हैं आजकल। ये आमतौर पर नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में जाते हैं लोग अपना यूपी बिहार से लोग दिल्ली और मुंबई और न जाने दुनिया के किन किन इलाकों का, किन किन कोनों का सफर करते हैं। वहां एक व्यापारी की मां कह रही थी कि अध्यक्ष जी, अगर मैं अपने लाल को स्कूल भेजती हूँ तो रात को मुझे सुरक्षित आ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। मेरी बेटी सड़कों पर जाए, पढ़ने जाए तो उसकी सुरक्षा नहीं है। अच्छा, 346 व्यक्तियों परिवार की बात नहीं है, हो सकता है 10 ज्यादा हो 10 कम हो सकता है वो 400 निकले, हो सकता है वो 325 निकले। विषय ये है, जो कभी औरंगजेब गौरी सन में हालात हिंदुओं के साथ हुए थे, वही हालात औरंगजेब और गौरी जैसे हालात वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कैराना की बात नहीं, कांदला की बात नहीं, मुजफ्फरनगर की बात नहीं, मेरठ की बात नहीं, मुरादाबाद की बात नहीं, कांट की बात नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में ये समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर कर रही है। कैराना के व्यापारी हरियाणा जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, मेरठ आ रहा है, कैराना व्यापारी कैराना में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। मैं मेरठ के पास एक जगह है आपका किठौर की स्थिति जो हो गई, किठौर का व्यापारी पलायन कर गया। मेरठ के जो आपके हिंदू बहुबल मोहल्ले थे, वहां सारे मोहल्ले, चाहे बनियापारा हो, चाहे सरायजीना हो, चाहे विनीत अग्रवाल जी, आपकी बात हम सुनेंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन क्या वाकई इस मामले को, कैराना हो या कांदला, इन मामलों को कम्युनल रंग देने की जरूरत है क्या? इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। तो तीनों मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और अबू आसिम आजमी साहब और विनीत अग्रवाल साहब तीनों मौजूद हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैराना का मामला हकीकत है या फसाना। इस पहलू पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान हैं, और सैयद अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी लीडर मुंबई से, और मेरठ से हैं विनीत अग्रवाल शारदा साहब बीजेपी लीडर। अबू आसिम आजमी साहब, आप जो बात कह रहे थे, क्या इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि मुल्क की दीगर रियासतों में, मुल्क में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी, कैराना में भी वही लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या कैराना में जो दिक्कत है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है उसमें? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी सरकार की पूरी बनती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उस कहीं भी थोड़ी सी कहीं धुआं निकलता है, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाकर और मामला खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ माइनॉरिटी के लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं समझती है। अब समाजवादी पार्टी यूपी में डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा कर रही है, मुसलमानों को इंसाफ भी दिला रही है, सब कुछ इंसाफ दिला रही है। अब ये लोग अब समाजवादी पार्टी को अलग कैसे करें, मुलायम सिंह यादव से मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग कैसे करें? तो इनके पास एक ही तरीका है कि किसी तरह से कहीं भी दंगा करा दो, फसाद करा दो और ये हफ्ते में सुलवा दो। ये इसके पीछे इन लोगों की ज़्यादा चालें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लेकिन ये लोग जो हैं ये ऐसी चीज़ें ला करके भड़का करके और दंगे फैला रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में अगर मैं कह दूं कि भाई आपकी सरकार पूरे देश में है, बीजेपी की बहुत मजबूत है, 56 इंच का सीना लेकर आए हैं प्रधानमंत्री साहब, तो आज कश्मीर से पंडित लोगों का पलायन हुआ है, उनको बिठा क्यों नहीं थे? आपकी जिम्मेदारी है, आप बैठाइए उनको वहाँ पे, लेकिन आप नहीं बिठा पा रहे हैं
क्योंकि वहां लोकल लोगों के साथ में अच्छी तरह से भाईचारगी नहीं हो जी पा रही जी है। जी, इसी लेकिन तरह उत्तर से प्रदेश का मामला यहाँ अभी BJP दूसरी के लोग तरह का RSS लगता है, के क्योंकि लोग उत्तर बैठे प्रदेश में 2017 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। कुछ वजह वही है तमाम चीजों की कि उसको कॉमनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी जिस तरह से बोल रही है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत उसको मुगलिया दौर के कुछ हुक्मरानों से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की से कंपैरिजन करके क्या जरूरत है इसको कॉमनलाइज करने की? देखिए, पहली बात तो जो है, कैराना में अगर कुछ उस तरीके की घटना हुई है, अगर किसी की हत्या हुई है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर किसी की हत्या हुई है, किसी के लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेप इन करे, वहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरीज करे और तमाम लोगों को वहाँ सुरक्षा दें। और उसके साथ साथ में ये पूरी तरह से वहाँ पे ये कोशिश करे कि वहाँ आगे चल के किसी भी तरह की इस तरह की घटना ना हो, नंबर 1। नंबर 2 जो है, भाजपा का तो दूर की बात, भाजपा के स्पोक्स पर्सन जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी बात, उनकी आवाज, उनकी बात का टोन, उनका टेनर, उनकी लैंग्वेज सिर्फ सीधा सीधा साफ दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है, आने वाले दिनों में ये यूपी में क्या करवाना चाहते हैं, इनकी निगाह कहाँ है। कैराना तो एक क्या बोलते हैं, एक बहाना है। इनकी निगाह जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी है। ये पूरे देश में इस तरह की हरकतें करके पूरे देश में जो अलम दंगे फसाद ये लोग फैलाए हैं और उत्तर प्रदेश में यही काम करके फिर ये सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम इससे साफ है मामला वहां पर। जी, विनीत अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे, क्या इस मामले को इस तरह से हिंदू मुसलमान का या फिर कॉमनल रंग देने की जरूरत है क्या, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं या जिस तरह से बीजेपी देने की कोशिश कर रही है, या हुकुम सिंह साहब जिस तरह से बात कर रहे थे? जरा मैं विनीत अग्रवाल से एक चीज पूछूं। जी पूछिए विनीत अग्रवाल साहब। अब वासिम आजमी साहब का भी एक सवाल है आपके लिए। पूछिए। जी जरूर जरूर जरूर। विनीत अग्रवाल जी, आप कोई व्यापारी आदमी है ना? मैं आपसे पूछूं कि अभी जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, 70,000 फैमिलियां जो हैं बेघर हो गई थी, 60 लोग मार दिए गए थे, तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि कितने लोग वहां से पलायन कर रहे हैं? आपको नजर नहीं आया मुसलमान का दुख? आपको नजर नहीं आया? आप पूछिए जवाब। और आपके लोगों ने एक वीडियो वायरल किया जिसकी वजह से फसाद बढ़ा, और आपके लोग जो हैं और वही आपके प्रधानमंत्री आके ऐसे लोगों को सम्मान कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं? आपने कभी आवाज नहीं उठाया? जी जी, अब विनीत अग्रवाल जी। जी आप पहले तो आप जी, अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। मुजफ्फरनगर के दंगे में इनके ही एक वरिष्ठ मंत्री, दोनों भैया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा उनकी कोख से पैदा हुआ, ये मेरा इल्जाम है, नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फरनगर के बगल में सहारनपुर में 140 दुकानों को जला दिया गया, 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। आज तक समाजवादी, अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना मुझे। आप पहले 60 से 70,000 फैमिलियां सड़क पर पड़ी थी, आपने आवाज उठाया कभी? मैं उसका जवाब देना कोई नंबर 1 बात, अरे मित्र मेरे कोई नहीं, हम वहां पहुंचे और वहां पे अपना दंगे करवा दिए, वहां पे अपना दंगे फंसा। जब किसी हिंदू बेटी के साथ बलात्कार की घटना हो, छेड़खानी हो, अगर वो उसके भाई अगर कुछ कह दें तो उसमें आप दंगे। अरे मेरा जवाब दो ना, हिंदू बेटी के साथ बड़े हिंदू के हो गए आप। देखिए, यहाँ पर इस मामले को फिरकावाराना रंग देने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा। जी विनीत अग्रवाल जी, ये मामला कॉमनल से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का ही लगता है। जी जी जी, बोलिए जनाब। जी। मैं आ रहा हूँ, इन्होंने खुद माना कि धुआं उठा। अरे जब धुआं जहाँ पर उठेगा तो कम से कम आप आग मत लगाओ, हिंदू मुस्लिम मत भड़काओ। मैं समाजवादी पार्टी से कहता हूँ, ये मेरा हिंदुस्तान। आग आप ही लगा रहे हो। सब एक साथ, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब, सुनिए आप, देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने भारत के नाम को, आप लोगों इतना बड़ा झूठा इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। देते हैं, सिखों को सम्मान है, हिंदू को सम्मान देते हैं, मुस्लिम को सम्मान देते हैं। देश का नाम खराब कर दिया आप लोगों ने। जिस प्रकार से 8,885 तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए इन साढ़े 4 साल, 8,787 उद्योग उत्तर प्रदेश। चलिए आपके पास आते हैं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आपको क्या लगता है, क्या इसका अरे इनका कहीं कलेजा न फट जाए, इतना चिल्ला रहे हैं। नहीं, ये जो फट जाएगा, इनका पानी पिलाइए इनको, ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये जो विनीत अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं,
कि पहले मुजफ्फरनगर में फलाने जात का ये हो गया था इसलिए वो दंगे होने पड़े, कैराना पे ये हो रहा है इसलिए हो रहे हैं। सिर्फ इनको याद दिलाना चाहता हूं जो इन्हीं के बनाए हुए हार्दिक पटेल साहब जो है अभी जो जेल में है, गुजरात में भी कुछ दिन पहले उन लोगों का बयान आया कि गोधरा में जो ट्रेन कार सेवक के साथ हुआ था, जो ट्रेन जलाई गई थी वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर जलाई गई थी, हार्दिक पटेल जो है अब कहते हैं। तो मैं इनको ये कहता हूं पहले दंगे शुरू करवाते हैं आप, उसके बाद फिर उसके ऊपर और उसको भड़का के इतना बड़ा कर देते हैं कि जो फलानी जात वाले या फलानी मजहब वालों को मार दिए इसलिए जो है इसका एक रिपरकशन था, तो इसीलिए ये हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है? फिर अगर किसी और मजहब की लड़की को छेड़ा गया तो वहां पे भी आप जाके बोलिए कि मत छेड़िए करके। क्यों एक मजहब की लड़की को छेड़ने पे आप आवाज उठाते हैं? आप किसी भी आप ये बोलिए कि ये और गोधरा का कान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, उसको भी खारिज जे हो चुका है। अग्रवाल जी, आप ये बोलिए कि किसी भी मजहब की लड़की को अगर छेड़ेंगे, किसी भी मजहब की लड़की को अगर छेड़ेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। आप ये बोलिए कि किसी की भी हत्या हुई तो हम आवाज उठाएंगे। आप ये क्या करेंगे फलाने मजहब कैसे मारा गया था? जी, लेकिन मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से हम लोग तमाम मैं ये कह रहा हूं क्या नहीं एक मिनट खालिद साहब एक मिनट, मैं अग्रवाल साहब से सिर्फ इतनी ही विनती कर रहा हूं, लड़की होती है किसी भी मजहब की हो, अगर किसी भी लड़की को छेड़ा गया तो अग्रवाल साहब जो उतनी ही ताकत से और उतनी ही जोरदार आवाज में जो आवाज उठाएंगे। किसी भी मजहब के आदमी को मारा गया तो जो उसी तरह से आवाज उठाएंगे। आखिरकार हर मजहब का हर जात का आदमी जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है। आप सिर्फ मेरे लिए वो बहन बेटी के बराबर है, फलाने मजहब मेरे लिए भारत की लड़की है, वो भारत की कन्या है, ये हिंदू देवी देवताओं का देश है। आप ये बोलिए ना किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ, यहाँ पर चाहे हिंदू की लड़की किसी भी हिंदुस्तानी की तो मेरी बहन है, मैं आपकी तरह आप क्यों व्यवहार नहीं करता। मुसलमान की बेटी भी हमारे लिए बेटी है, हिंदू की बेटी भी हमारे लिए बेटी है, परंतु समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू की बेटी को बेटी नहीं मानते, उनको लैपटॉप नहीं देते। सुनिए, ये लड़की की बात कर रहे हैं ना। अरे अग्रवाल साहब, इसी मेरठ में एक हिंदू लड़की से एक मुस्लिम लड़के ने शादी किया था और आप लोगों ने, अरे चिल्लाओगे तो क्या फायदा बोल के। जी अबू आसिम आजमी साहब बोलिए। नहीं, राजधर्म का पालन खूब कर रहे हैं। आपकी जो है ना दाल गल नहीं पा रही है। आप यूपी में सरकार में आना चाहते हो, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का हिंदू ही आपको ऐसा धक्के मारेगा वहां से कि आप लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके देश को बर्बाद करना चाहते हो। मेरठ की बात कर रहा हूं मैं, सुन लिए अग्रवाल साहब, एक लड़की हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ चली गई थी तो आप लोगों ने उस लड़की को 25,000 रुपया महीना देने की बात किया, उसके घर का खर्चा चलाने की बात किया और कोर्ट में उससे बयान दिलवाया उससे आकर के कि मुझे किडनैप किया गया था। और देखिए थोड़े दिनों के बाद वो लड़की खुद आई है और उस लड़की ने आकर कहा कि मुझे पैसे दिए गए, मुझे डराया गया। जी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आप उनसे एक रिमार्क लेना चाहेंगे? जी, मुगलों का जमाना, इस तरह की सारी चीजें झूठ, सारी चीजें झूठ। देखिए कहीं भी हिंदू लड़की मुस्लिम से, मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है। जी विनीत अग्रवाल साहब और अबू आसिम आजमी साहब, आप लोग हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, ये आप क्या कहेंगे? हमारे वक्त की तंगी है, आखिरकार इस मसले का हल क्या है? क्या इसी तरह से फिरकावाराना माहौल में यूपी का इलेक्शन होगा? देखिए वहां पे सरकार समाजवादी पार्टी की है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे वो मथुरा हो, जहां पे भी किसी भी तरह का, चाहे वो कम्युनल मामला हो, चाहे कास्ट का मामला है, चाहे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखें, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बनाए रखें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करी गई कि आने वाले 8 महीने 9 महीने जितने टाइम बाकी है वो जितने दंगे करा सकती है। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला कैराना का भी सियासत के खेल में उलझ गया है। हम यही अपील करेंगे, और इकबाल का शेर एक याद आता है हमें, चंद एक बंद है कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, अबू आसिम आजमी साहब और विनीत अग्रवाल शारदा साहब, आप तीनों का हमारे बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।